हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय शो द अक्षय शेयर शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में और उनके लास्ट जो 11 साल से वो एक किस्म का रूल कर रहे हैं इंडिया पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए भाइयों, जब बीजेपी आई शुरू में सरकार में 2013-14 में, तो उस टाइम सभी लोगों के मन में ये इच्छाएं थी, ये हमारे मन में ये एक समझ थी कि ये देश के लिए काम करेंगे और ये देश के लिए काम करते हुए यहाँ की इकॉनमी, यहाँ की मिलिट्री जो हमारी स्ट्रेंथ है डिफेंस के बारे में, उसके बारे में, इकॉनमी के बारे में, जॉब्स के बारे में, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, और ये इंडिया के एक मान सम्मान के बारे में, हमारे जितने भी बाहर हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारी एक इमेज बनी हुई है उसको और इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में था। और जो पिछली गवर्नमेंट थी, हाँ, ये भी चाहते थे कि हम लोग की ये एक साफ़ सुथरी करप्शन फ्री एक गवर्नमेंट देंगे, जो कि इल्ज़ाम लगता था इनसे पहले की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस पे, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उस पर ये काफ़ी इल्ज़ाम लगता था कि वो करप्शन उसमें बहुत हो रहा है। और एक माचो इमेज के बारे में भी बात होती थी, जो ऐसा लगता था कि यूपीए जो है अपने थ्रू आउट अपने टेनवर में एक बड़ा ही सॉफ्ट सा क्या बोलते हैं, एक इमेज रखती थी इन टर्म्स ऑफ जब टेररिज्म की बात आती थी या जब भी बात आती थी किसी फॉरेन कंट्री के साथ किसी तरह की कन्फ्रंटेशन के से रिलेटेड, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई और कंट्री हो। तो इकॉनमी भी कोई इतनी खास नहीं थी, जॉब्स का भी प्रॉब्लम था। तो हम ये सब चीज़ें जब हम 2014 में जब हम बीजेपी की तरफ देख रहे थे, तो ये सब चीज़ें पीछे पास्ट में जो पीछे प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो उससे एक किस्म का जो ये सब चीज़ें बिल्डअप हो रहा था, ये जो नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही थी इंडिया के बारे में या इंडिया गवर्नमेंट के बारे में, तो वो चीज़ें हम चाहते थे कि वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कोई लेके जाए और इंडिया की इमेज को आगे बिल्डअप करे। तो हमने फिर यहाँ के मेजॉरिटी जो थे लोग, उन्होंने बीजेपी को वोट किया और एनडीए की सरकार 2014 में आई। तो हमने देखा कि 2014 के बाद कुछ डेवलपमेंट हुए, कुछ क्या बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ, देखिए रोड काफ़ी कुछ बनने लगे, रेलवेज़ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंक्रीज़ हुआ, सिटीज़ जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ एनडीए रूल कर रही थी स्टेट्स में, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग भी ऑब्वियसली ज़्यादा गई होगी, और उससे क्या हुआ कि काफ़ी शहरों में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो इसके उदाहरण बहुत सारी आप अगर देखेंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे क्या बोलते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे देखिए एक बीजेपी जहाँ रूल कर रही है, चाहे गुजरात का अहमदाबाद हो, जितनी भी सिटीज़ हैं गुजरात की, महाराष्ट्र डेवलप हुआ अपना, अभी भोपाल, इंदौर नाम आता है इनका, ठीक है। तो ऐसे ही हरियाणा में गुड़गांव वगैरह, तो बहुत सारी जगहें ऐसी है। यूपी देखिए, तो यूपी डेवलप हो रहा है और उसमें वो एक किस्म के क्राइम भी कम होते जा रहा है। जो एक इमेज थी पहले यूपी की, अच्छा मेरे ख्याल से पहले के दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो बीजेपी ने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ पे उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, और देश के में जो इंटरनल हालात थे वो भी कुछ हद तक के बहुत हद तक सुधरने लगे। हर महीने, कहीं ना कहीं से पहले 2014 से पहले कुछ ना कुछ वारदात होती रहती थी, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ मेजर घटनाएं घटती थी, वो भी अब कम हो गया। और फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी कन्फ्रंटेशन हुई, तो उसमें भी जवाब दिया उनका, चाहे पुलवामा में हो, उड़ी में हो, और दूसरा चाइना के साथ भी गलवां में एक हुआ कन्फ्रंटेशन, तो उसमें भी इंडिया ने एक अपना उनको चाइना को
एक अपना क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेंथ पे उसके सामने खड़े रहे और उनको एक किस्म का अपना मिलिट्री पावर भी दिखाया बॉर्डर पे, मैन टू मैन डिप्लॉयमेंट करी, काफ़ी कुछ वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, वहाँ पे अपनी फ़ौजें अपनी जो अपने असला थे, जो अपने आर्टिलरी वगैरह बहुत कुछ वहाँ पे उन्होंने सप्लाई किए और वहाँ पे एक किस्म के तैनात किए। तो उससे क्या हुआ कि चाइना को भी लगा नहीं, इंडिया आज की डेट में प्रिपेयर है हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। तो जिससे फिर अभी रिसेंटली चाइना को उस चीज़ में इंडिया के साथ नेगोशिएट करना पड़ा। तो अब ये सब चीज़ें हालात अच्छा है। दूसरा, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में, दूसरा जीडीपी भी उसका बढ़िया चल रहा है, तो ग्रोथ रेट अच्छा है, सब चीज़ों में इंडिया बेटर कर रहा है। कुछ चीज़ें देखिए लैकिंग हैं अभी भी, इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, लैकिंग है। लेकिन देखिए विरासत में जो उनको मिला है एक 75 साल का एक जब क्या बोलते हैं 60-70 साल की कांग्रेस रूल मिली है, तो कांग्रेस से एक विरासत मिली है उनको, तो वो विरासत चाहिए, मतलब थी तो इतनी बढ़िया विरासत तो मिली नहीं, तो उसको थोड़ा सा डेवलप करने में, उसको थोड़ा सा सुधारने में टाइम तो लगेगा। तो इस हाँ, अगर इतना ही टाइम अगर बीजेपी को दिया जाए अगले 70 साल जैसे 60 साल जैसे कांग्रेस को मिले, तो मैं श्योर हूँ कि बीजेपी अच्छा कर सकती है। अब बीजेपी पे कुछ इल्ज़ाम लगते हैं जैसे वो कि वो कम्युनल पार्टी है या वो है, ऐसे ऐसे ये माइनॉरिटीज़ के साथ ठीक बिहेव नहीं करती। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आज तक कहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ कहीं गलत किया? सिर्फ वो चाहती हैं कि जैसे बाकी शहरी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, बाकी धर्मों के ईसाई रहते हैं, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं वैसे मुस्लिम धर्म भी अपना एक ठीक है जो अपनी प्रैक्टिस है वो है, लेकिन वो भी एक मुख्य धारा में आए और साथ में हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाएं, तो सब समान रहें और किसी की हेजमनी ना रहे किसी भी कम्युनिटी की, चाहे हिंदू या हिंदू की भी ना, हिंदुओं की हेजमनी होनी चाहिए ना ही मुसलमानों की, ना किसी की, तो इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है और दूसरी बात ये है, देखो हर एक का एक वोट बैंक होता है, वो उसको अपीज़ करता है, चाहे कांग्रेस थी। अब देखिए मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेचुरली वो अपीज़ करते हैं मुस्लिम्स को, कोई बात नहीं। लेकिन अपीज़मेंट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का हक मार सकते हो, हक नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे थोड़ा सा उनके इलाके में डेवलपमेंट ज़्यादा कर ली, उनके लोगों को थोड़ी सी नौकरी ज़्यादा दे दी, लेकिन थोड़ी सी बात करो यानी कोई इतनी बड़ी डिस्पैरिटी होनी चाहिए कि भाई कि यहाँ का एक आदमी वहाँ का 10 आदमी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन करप्शन भी नहीं होना चाहिए। करप्शन जो क्या होता है कि करप्शन की फिर कोई सीमा नहीं होती है, थोड़ी सी करप्शन कहते कहते फिर बाद में वो बड़ी करप्शन बन जाती है, तो इसलिए करप्शन भी नहीं होना चाहिए। फेवर ज़रूर करते हैं, एमएलएज फेवर करते हैं, कहते हैं चलो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करा दें, वो कर दें, ये कर दें, इनके अपने वोट बैंक को खुश रखें, वो सब करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई किसी की गर्दन काट ले या कोई किसी के बिल्कुल हक मार ले, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है या एनडीए की जहाँ पे भी सरकार हैं कुछ ऐसा कर रही हैं। सिर्फ वो हर एक कम्युनिटी को एक लॉ में बांधना चाहती है, जिसकी बात करते रहते हैं वो कभी कॉमन सिविल कोड के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो रही है, हमको बीजेपी को मेरे ख्याल से और मौका देना चाहिए, अगली बार भी तो मौका देना चाहिए। और मुझे इतना यकीन है कि जो भी इनके अंडर लीडरशिप अब नेक्स्ट आएगी वो मोदी जी के जैसा ही बहुत अच्छा काम करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बीजेपी को कम से कम 20-30 साल और देखें और दें, और मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छे लेवल तक इंडिया को ले जा सकते हैं। और यहाँ के लोगों में भी क्षमता है, प्लस यहाँ के बस एक लीडरशिप चाहिए। लोगों में तो बहुत क्षमताएं हैं, लोग हमारे पूरे वर्ल्ड ओवर में हमारे लोग फैले हुए हैं, लेकिन क्या है कि हमको एक लीडरशिप चाहिए जो हमको एक दिशा दे पाए, और मुझे वो बीजेपी में लीडरशिप लगती है। आज का वीडियो इतना ही से, कल हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, बाय।